तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2304 की राशि 2 वर्षों में 2500 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे रेट परसेंट पूछ रहा है। रेट परसेंट पूछ रहा है। टाइम दे रखा है 2 साल का। प्रिंसिपल दे रखा है उसने 2304 और अमाउंट दे रखी है उसने 2500। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है और अमाउंट है उसको हम रेशो में ले लेते हैं। रेशो में ले लिया और जितना हमें टाइम दे रखा है उतना हम उसका क्या कर देंगे। अगर हमें 3 साल देता तो हम इसका क्यूब कर देते। अब देखिए 2500 हमारा किसका क्यूब होता है। 2500 होता है हमारा ये 50 का, और ये होता है हमारा 24 का। नहीं 24 का नहीं, 1 मिनट, ये हमारा कट रहा है 50 का आ गया। हाँ ये आ गया हमारा 24 का। 24 का आ गया यहाँ से ये हमारा। तो अब देखिए प्रिंसिपल रेट, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये सी आई आ गया ये हमारा 50, सॉरी ये 25 का आएगा ये 25 और 24। हाँ क्योंकि 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट। 2304 है रेशो में, 2500 है। तो हम इसका रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आएगा। हाँ ये 50 का है, ये हमारा 48 का है। ठीक है 48, 48, 64 आता है आखिरी अंक, 64 है। तो हमारा आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 4 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से हमारा सी आई कितना आ गया, 2 आ गया। हमें रेट परसेंट फाइंड करना है। रेट परसेंट हमारा होता है सी आई बटे प्रिंसिपल कितना है 48 इंटू 100%। 2 से ये कट्टा 24 बार, और ये कट्टा हमारा 4×6 = 24, 4 से ये 25 बार। तो ये आ गया हमारा 25/6%। इसको हम और लिख सकते हैं 6×4 = 24, 4 सही 1/6%। ये आ गया हमारा प्रतिशत दर आ गई हमारी रेट परसेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% की दर से 1 रुपये है, तो राशि ज्ञात करें। तो देखिए रेट कितना है, रेट परसेंट हमारे पास 4%। इसको हम रेस में चेक करेंगे, 4/100 बराबर 1/25। टाइम कितना दे रखा है 2 साल का। तो हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है, ऐड करिए अपनी तरफ से। पहले साल का इंटरेस्ट 4% की दर से 25, दूसरे साल का 25 आ जाएगा, और फिर इस पर भी ब्याज लगेगा 4% की दर से, तो 1 आ गया। अब देखिए उसने कहा है कि सी आई माइनस एस आई का अंतर 1 है, और हमारा भी जो हमें माना था प्रिंसिपल उससे भी हमारा सी आई ये होता है टोटल हो गया। ये हमारा टोटल सी आई, जो अंदर का ये होते हैं ये दोनों चीज़, ये होता है हमारा एस आई। इन दोनों का अंतर कितना आया हमारा 1। ये होता है हमारा सी आई माइनस एस आई, 1 है, और इसने 1 गिवन दे रखा है। तो हम जब राशि पूछा, राशि हमने कितनी मानी थी 625। तो P बराबर 625, 625 गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गया हमारी 625 राशि। ये आ गया हमारी राशि 625 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, और वह 6 वर्ष बाद राशि दोगुनी हो जाती है। उस ब्याज दर पर कितने कितने वर्षों में राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। कोई राशि है P, वो कह रहा है कि 6 वर्षों में, 6 ईयर में दोगुनी हो रही है। दोगुनी हो गई वो,
1 से दुगनी होगी राशि हमारी अमाउंट। और वो कह रहा है कि कितने वर्षों में वह राशि 8 गुनी हो जाए। तो यहाँ से हम 6 वर्ष और आगे रहेंगे, 6 ईयर, तो 2 का स्क्वायर 4। अब ये हो गया हमारी 4 गुनी हो गई 12 वर्षों में उसी राशि पर। और आगे 6 ईयर और बढ़ाएंगे आगे, तो ये हो जाएगी हमारी 8 गुनी। अब देखिए हमारे पास टाइम कितना हो गया। वो कह रहा है कि कितने वर्षों में, 6 6 6, कितना हो गया ये, 18 ईयर में 8 गुनी हो जाएगी। ये आ गया हमारा 18 ईयर। एक तो हमारा ये तरीका है करने का। एक हमारा तरीका है जो कि देखिए, अब वो उसने कहा है कि एक तो ये तरीका हो गया हमारा, एक तरीका ये हो गया हमारा ये वाला। उसने कहा है कि कोई राशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी हो रही है 2 की पावर 1, और 1 का मान कितना है, 6 ईयर, 6 ईयर। और वो कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से वह राशि 8 गुनी हो रही है। तो 8 गुनी हो रही है, तो हमें 2 को उसमें तोड़ना है। तो 8 को हम कैसे करते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ से 1 ईयर, 1 यूनिट का मान कितना है, 6 ईयर, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 6 गुणा 3। यह आ गया हमारा 18 ईयर। 18 वर्षों में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी। एक हमारा ये तरीका है और एक ये हमारा तरीका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब एक चीज़ देखिए आप, इसमें तो हमने ये टाइम पूछ रहा है। कभी कभी ये इसी क्वेश्चन में हमसे वो रेट भी पूछता है। तो रेट इसमें हमने पूछा नहीं है, मैं एक बार फाइन कर देता हूँ। रेट परसेंट, प्रिंसिपल कितना है, 1 है, बिजनेस से माना। अमाउंट कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। तो हमें टाइम कितना दे रखा है उसने, टाइम 6 वर्ष का। जितना हमें टाइम देता है उसका रूट में रहते हैं 6:2:6। इन दोनों का हमारा ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट में हमारा कुछ भी हो बाहर, अंदर 1 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। √6 अंदर में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, √6 -1, ये आगे डिफरेंस। रेट परसेंट निकालते हैं हम। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा CI कितना है, इतना है, -1 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 1 इंटू 100% बराबर -1 100%। ये आ गया हमारा रेट परसेंट। अब ऐसे ही देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगर मिश्र धन 2 वर्ष बाद किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज, उसने कहा है कि ब्याज सालाना संयोजित होता है, ब्याज की दर से जमा की गई राशि 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी। तो देखिए उसने कहा है कि टाइम दे रखा है 2 ईयर, रेट वो हमसे पूछ रहा है, रेट परसेंट। उसने कहा है कि कोई राशि P 2 वर्ष में, हमने मानी राशि P 1 है, तो 2 वर्ष में इतनी गुना हो रही है 2.25। तो यहाँ से P और A 1 से 2.25 हो रही है, तो पॉइंट हटाएंगे, अपन में 0 आ जाएगा। प्रिंसिपल 100 और अमाउंट कितना आ गया 225। अब देखिए, अब उसने कहा है कि 2 साल में, टाइम कितना है 2 साल, तो इन दोनों का हम रूट में ले लेंगे, 100 का ये आएगा 10, ये आ जाएगा 15। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल, ये आ गया हमारा अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा CI यहाँ से आ गया हमारा 5। रेट परसेंट निकालते हैं, रेट परसेंट CI बट्टे प्रिंसिपल इंटू 100%। CI कितना है 5 है, अपॉन में 10 इंटू 100%। यह आ गया हमारा रेट परसेंट आ गया 50%। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगर ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो तो तब ब्याज प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष की दर से 32,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में 5,044 हो जाएगा। तो देखिए, पहले आप ये समझिए कि टाइम उसने हमें दिया है 3 महीने, टाइम दिया है 9 महीने, 9 मंथ, मगर उसने कहा है कि ब्याज तिमाही लगेगा। तो तिमाही लगेगा तो 3 मंथ लगेगा पहले, फिर 3 मंथ लगेगा, फिर 3 मंथ लगेगा। जो हमारा ब्याज लगेगा, रेट परसेंट जो लगेगा हमारा, वो पहले 3 महीने का लगेगा, फिर 3 महीने लगेगा, फिर 3 महीने। जैसे हम करते थे कि हमें हमारा टाइम दिया है कि 3 वर्ष का, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे इसने अब मंथ में दे दिया हमें यूनिट, मगर उसने कहा है कि 3 बार लगेगा तिमाही। पहले 3 महीने लगेगा ब्याज, फिर अगले 3 महीने लगेगा ब्याज, फिर अगले 3 महीने लगेगा। अब देखिए फिर, अब देखिए इसने हमें प्रिंसिपल दिया है 32,000 रुपये और CI दिया है इसने 5040, और हमसे वो रेट परसेंट पूछ रहा है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ से हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,000 प्लस 5,044, सॉरी, तो ये आ गया 44 देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट को हम रेशियो में लिख लेंगे, 32,000 रेशियो 37,044, 37,044 आ गया यहाँ से हमारा ये। अब देखिए, और हमारा रेट कैसे लगेगा, हमारा रेट परसेंट हमने माना था ये माना, ठीक है। मैं उसने कहा तिमाही, तिमाही में लगेगा तो R/4%, R/4% यहाँ से आ जाएगा हमारा तिमाही में रेट लगेगा जो। अब देखिए, ये हमारा कट रहा है किसी से, ये हमारा कट नहीं रहा है, ये हमारा कट रहा है 8 से, नहीं 4 से, क्योंकि 8 आखिर में 4 है, 4 8 32, यहाँ से ये कट रहा है हमारा 4 से, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, 4 एकम 4। अब देखिए हमारे पास टाइम कितना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 यूनिट में हमारा टाइम है, तो हमारा इसका हो जाएगा क्यूब, 8,000 का क्यूब रेशियो 9261 का क्यूब। 8,000 में क्यूब हमारा किसका होता है, 8 में क्यूब होता है हमारा 20 का, वो ये होता है हमारा 21 का। यहाँ से हमारा रेट कितना आ गया, CI आ गया हमारा यहाँ से 1 यूनिट, CI 1 यूनिट आ गया यहाँ से हमारा। अब देखिए, तो हमारा रेट, स्मॉल रेट कितना आ जाएगा, CI 1/20 इंटू 100%, ये कट गया 5%, ये आ गया हमारा रेट। मगर उसने कितना पूछा है कि रेट परसेंट हमारा, तिमाही में पूछा ना उसने, तिमाही में ये आया हमारा रेट R। तो यहाँ से R हमारा कितना आ गया, R% बराबर R/4%, R कितना है 5%, बराबर R/4, यहाँ से हमारा स्मॉल R आ गया, तिमाही वाला ब्याज लगेगा हमारा 20%, तिमाही में हमारा 20% लगेगा। अगर वो वार्षिक कहता, अगर वो कुछ नहीं कहता, बस सिर्फ 9 महीने कहता, तो हमारा लगता 5%। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, किसी राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 है, तो राशि ज्ञात करें। तो देखिए रेट कितना, 4%, 4/100 बराबर 1/25, टाइम कितना है 2 साल का। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ऐड कर लिया। तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4% की दर से 25, और इसे दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा हमारा 25, और फिर इस पर भी लगेगा ब्याज, ये आ गया 1। उसने कहा है कि CI माने SI का अंतर 8 है, CI माने SI अंतर हमारा ये होता है 1, तो यहाँ से 1 का मान 8 के बराबर है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 625, 625 की गुणा 8 में करेंगे, 8 पंजे 40, 16
जीरो। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, राशि आ गई मूलधन बराबर 5,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। कोई राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाने के बाद 8 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए हमें टाइम दे रखा है 3 साल का, और वो रेट पूछ रहा है हमसे, रेट परसेंट कितना होगा। तो देखिए कोई राशि हमने मानी पी हमने मानी 1, अपनी तरफ से रेट कर ली। वो कह रहा है कि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के बाद वह 8 गुनी हो जाती है, तो अमाउंट कितनी होगी हमारी, कोई 8 हो गई। अब देखिए प्रिंसिपल आ गया, यहाँ से अमाउंट आ गया, यहाँ पे 8 आ गई। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है उसने, 3 साल का। जब भी हमें टाइम दे 3 साल का, ये 2 साल का, और प्रिंसिपल और अमाउंट हमें दे रखा है, तो हम जो भी हमें प्रिंसिपल दे रखा है उसका हम क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे 8 का क्यूब अनुपात में 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 8 क्यूब में है तो वो किसका होता है, 2 का होता है। ये आ गया हमारे प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट हो गई। इन दोनों का डिफरेंस हमारा होता क्या है, डिफरेंस होता है इन दोनों का हमारा, एक आगे डिफरेंस, हमारा डिफरेंस होता क्या, हमारा सी आई होता है। सी आई यहाँ से हमारा डिफरेंस आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या है, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट हमारा होता क्या है, सी आई बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। सी आई कितना आया हमारा, 1 आया है, प्रिंसिपल कितना आया हमारा, 1 आया है, इंटू 100%। तो यहाँ से रेट परसेंट आ गया हमारा 100%। ये आ गया हमारी प्रतिवर्ष ब्याज की दर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में 12.1/2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी राशि पर उतने ही अवधि के लिए उसी ब्याज पर साधारण ब्याज पर पूछ रहा है। तो देखिए हमारा 12.1/2 कम रेशो में चेंज करें तो हमारे होता क्या है, 1/8। मैंने आपको बताया था जो हमारा बेस में होता है, और हमें टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का, तो हम प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे, 8 का स्क्वायर 64। यह हमारा आ गया प्रिंसिपल, रेट कर लिया हमने। तो यहाँ से पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 12.1/2% की दर से 8 आ गया। इसी दूसरे साल का ब्याज आ गया हमारे पास 8 आ गया। फिर इस पर भी लगेगा ब्याज 12.1/2% की दर से 1 आ गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ने हमारा कितना दिया है, 510 दिया है, मगर यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 8, 800 और 1 17 का मान आ गया 510। यह हमें गिवन है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 17 दिया 71 होते हैं हमारे, 30 आ गई हमारा। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 64 बराबर 64 इंटू 30, 0 4 दिया 12, 1920 जाएगा हमारा प्रिंसिपल। मगर अब उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है उसने हमसे साधारण ब्याज। या तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, एक तरीका हमारा होता क्या है, ये हमारा है क्या, ये होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हमारा 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया हमारा 30। SI कितना है हमारा, 8 और 8 16, तो 16 इंटू 30 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 16 3 48। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट का मान। या फिर हम करते हैं सीधे फॉर्मूले से, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100, इसको लगाते हैं हम। तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकाला हमने, 1920। रेट कितना है, उसी राशि पर और उसी समय पर उसने कहा है, उसी ब्याज दर पर और उतने ही समय में। 12 सही, इसका हमारा जाएगा 1/8 इंटू टाइम कितना, 2 साल। 2 से ये कटा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 416 4, ये आ गया यहाँ से 480। ये आ गया यहाँ से भी हमारा 480 आ रहा है, यहाँ से भी हमारा 480 आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर
21 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 6400 की राशि पर एक वर्ष 6 महीने में 5% प्रतिवर्ष की दर से मिश्र धन ज्ञात करें। अमाउंट वो हमसे पूछ रहा है और उसने दिया है कि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो देखिए, तो यहाँ से हमारा रेट कितना है, 5% है और टाइम कितना है हमारा, 1 ईयर 6 मंथ है। ये तो हमारे हो गया ईयरली हो गया। तो यहाँ से अब उसने दिया क्या है, ब्याज छमाही। तो यहाँ से हमारा रेट हो जाएगा 5% इंटू 2, 10% आ गया और टाइम हो जाएगा 1 साल 6 महीने का हो जाएगा हमें से 1 ईयर 6 मंथ। तो हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, डिवाइड बाई 2 करते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 2.5%। यह आ जाएगा हमारा 2 साल और 6 मंथ में 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1 साल। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 3 ईयर, 3 साल। तो टाइम आ गया हमारा छमाही में। और रेट कितना आ गया, 2.5%। अब हम 2.5% को हम रेशियो में कर देंगे चेंज, 2.5/100 बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगी। तो ये आ गया 1/40। ये आ गया हमारा रेट 1/40, टाइम आ गया 3 ईयर। उसने हमें प्रिंसिपल दिया है उसने 6400 रुपये, 6400 पहले साल का ब्याज 1/40 पर, तो कितना आ जाएगा, 0, 160। दूसरे साल का 160, जैसे तीसरे साल का 160, और फिर इस पर लगेगा दूसरे साल का ब्याज। तो कितना आ जाएगा, 1/40 के हिसाब से 4 आ गया। अब तीसरे साल का ब्याज इस पर लगेगा, 4 आ गया, फिर इस पर लगेगा तो आ जाएगा 0.1, इस पर लगेगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना हमारा 6400, CI कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे हमारा, इन सबको। तो यहाँ से हमारा CI कितना आया है, 160 इंटू 3 48, 4 × 12 प्लस 0.1, 12 और 0.1 जो जाएगा 0.1294, 492.1। तो ये आ गया 0.12986। ये आ गया हमारा मिश्र धन, आ गया हमारा 6892.1। ब्याज हम जब हमारा छमाही संयुक्त होता है तो उस पर अमाउंट हमारा क्या आया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है तो 10,000 की राशि पर 9 महीने में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए पहले यहाँ पे हमारा रेट लिख लेते हैं, रेट परसेंट आ गया 4% और टाइम दिया है 9 मंथ का। ये हमारा कितना है, ये ईयरली है। हमारा सुना क्या कहा है, तिमाही। तो यहाँ से हमारा रेट हो जाएगा 4% डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 1% आ गया तिमाही पर, और टाइम आ जाएगा 9 मंथ इंटू 4 कर देंगे 936 मंथ। तो कितना आ गया, 12 के हिसाब से 12 × 12 3 साल, 3 साल आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हमारे, 10,000, 10,000 पर 1% का हम लगाएंगे, 1/100 हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का 100, फिर इस पर लगेगा ब्याज 1 आ गया। अब ऐसे तीसरे साल का ब्याज लगेगा 100 आ जाएगा, फिर इस पर लगेगा 1, इस पर लगेगा 1, इस पर लगेगा 0.01 आ गया। अब देखिए उसने पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज CI 100, 200, 300, 300 प्लस 1, 2, 3 प्लस 0.01, तो ये आ गया 303.01। ये आ गया हमारा
चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित होता है जब। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। मैं किसी व्यक्ति को 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7.1/2% प्रतिवर्ष की दर से देता हूँ। मुझे कितनी और राशि मिलती है अगर यही राशि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें लैंग्वेज यहाँ से लेके यहाँ तक उसने घुमा दिया, बस वो पूछ रहा है हमसे CI माइनस SI का अंतर। तो देखिए यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना दिया 8,000, तो यहाँ से हम 8,000 टाइम कितना दिया 3 साल का, रेट कितना दिया 7.1/2%। इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे। 15/200 3/40 आ गया। और लगाएंगे पहले साल का ब्याज 7.1/2% की दर से, तो हो जाएगा हमारा 0,600। और दूसरे साल का ब्याज भी 600 आ जाएगा। यहाँ से अब इस पर लगेगा 0.45। तीसरे साल का ब्याज 600 आ जाएगा, इस पर लगेगा 45, इस पर लगेगा 45 और इस पर लगेगा हमारा 45 इंटू 3/40। तो कितना हो जाएगा तो जाएगा 3.37। ये आ गया हमारा। अब देखिए ये हमारा होता है क्या, ये होता है हमारा SI होता है। टोटल हमारा होता क्या है, टोटल होता है हमारा CI, और जो बीच में होता है ये होता है हमारा CI माइनस SI का डिफरेंस। और उसने पूछा है कि मुझे कितनी और राशि मिलानी पड़े। अगर वो कह रहा है कि SI हमारा इतना आ गया 1800 आ गया, कितनी और राशि मिलानी है। अगर यही राशि में चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाए तो उसे कितनी राशि मिलानी पड़ेगी। तो CI माइनस SI का अंतर आ जाएगा हमारा 45 3 बार इंटू 3 कर देंगे और 3.37, तो ये आएगा 0.378। तो ये आ गया हमारा 338.37। उसे इतनी राशि मिलानी पड़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। कोई व्यापारी किसी निश्चित राशि से व्यापार करता है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से लाभ कमाता है। यदि 3 वर्ष के बाद उसके पास 10,000 हैं तो उसकी मूल राशि ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम करेंगे कैसे। हमें रेट परसेंट कितना दे रखा है 25%, तो 25% का होता है हमारा 1/4। अब देखिए ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा CI, और अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो गई। तो हमारी प्रिंसिपल और अमाउंट पहले साल पर 4 से 5 हो रही है, दूसरे साल पर 4 से 5, वैसे तीसरे साल पर 4 से 5 हो रही है। 3 साल के बाद उसको कितने मिलते हैं 10,000 रुपये। तो इन तीनों की गुणा हो जाएगी 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125। तो उसने 125 का मान उसने कितना दे रखा है 10,000। तो वहाँ से 1 का मान कितना जाएगा 10,000। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 1 कटा 20 बार। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया 80। इसने पूछा है कि मूल राशि ज्ञात करें। मूल राशि हमारी कितनी है 64 है। 64 बराबर 64 इंटू 80, तो ये कर देंगे 0, 8 चौक 32, 3 51, 5,120। ये आ गई हमारी
मूल राशि।